आज के क्लास में हम समाकलन के प्रतिस्थापन विधि के रूल नंबर 2 पर बात करेंगे। रूल नंबर 2 जिसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से होता है कि साइन का पावर m इंटू कॉस का पावर n का समाकलन क्या होगा। m क्या होगा, n क्या होगा, इसके लिए कुल मिलाकर के 4 रूल हैं। पहला रूल है कि यदि साइन का पावर धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो, यानी m जो है वो एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हमें t बराबर cos x मानना चाहिए। और दूसरा रूल है कि यदि cos का पावर धनात्मक विषम पूर्णांक है तो t बराबर साइन मानना चाहिए। सिंपल सा बात है, अगर साइन का पावर विषम संख्या है तो t बराबर आप cos मान लो, और cos का पावर अगर धनात्मक विषम पूर्णांक है तो आप t बराबर साइन मान लो। साइन का cos मानना है, cos का साइन मानना है, ये पहला दूसरा कंडीशन है। तीसरा क्या है कि यदि साइन और cos दोनों का पावर धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो, मतलब साइन का भी पावर एक विषम पूर्णांक संख्या है और cos का भी पावर अगर विषम पूर्णांक संख्या है तो t बराबर आप साइन या t बराबर आप cos मान सकते हो। मतलब आप t बराबर साइन भी मानकर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, और t बराबर आप cos भी मानकर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चौथा में क्या है कि यदि साइन और cos में किसी का पावर धनात्मक विषम पूर्णांक ना हो तो, यानी कि ना तो साइन का पावर विषम है और ना ही cos का पावर विषम है, तो साइन और cos के पावर का जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़, यानी m और n को जोड़ देना है, m प्लस n कर देना है। ठीक है, कब? जब दोनों में से किसी का भी पावर विषम पूर्णांक संख्या नहीं हो तब। तो जोड़ने के बाद भी हमें दो रूल मिलते हैं। जोड़ने के बाद क्या हो सकता है कि यदि पावर का जोड़ ऋणात्मक समपूर्णांक हो, क्या हो? ऋणात्मक समपूर्णांक हो, तो t बराबर tan थीटा मानना है। t बराबर tan थीटा कब मानेंगे? जब दोनों का जोड़ ऋणात्मक सम संख्या, जैसे कि -2 -4 ऐसा कुछ हो, तो हमें t बराबर tan थीटा मान लेना है। अगला है कि यदि पावर का जोड़ धनात्मक विषम पूर्णांक हो, इस बार ऋणात्मक ना हो, धनात्मक विषम पूर्णांक हो, और m और n भी पूर्णांक हो, ठीक है, जोड़ धनात्मक विषम पूर्णांक हो और m एक विषम पूर्णांक संख्या हो और n भी एक पूर्णांक संख्या हो, तो साइन और कोसाइन के मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल कहने का मतलब होता है जैसे साइन 2 थीटा 3 थीटा, ये मल्टीपल एंगल कहलाता है। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वाले फॉर्मूलों का प्रयोग करना है। मतलब हमें इन फॉर्मूलों का प्रयोग करना है। तो एक एक करके हम सभी रूल पे प्रश्न करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्लास की शुरुआत करते हैं cos के पावर 3x के समाकलन से, कि cos के पावर 3x का समाकलन क्या होगा। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमें प्रश्न साइन का पावर m और cos के पावर n के रूप में हो और इन दोनों में से किसी एक का पावर विषम हो, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो cos है लेकिन साइन तो नहीं है, तो हम ऐसा भी तो मान सकते हैं कि साइन यहाँ पर 0 डिग्री है ना। यानी यहाँ पर हम इसके नियम का पालन कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि जब cos का पावर विषम हो तो हमें t बराबर साइन मानना होता था। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं, यानी इसको लिख लेते हैं cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है। और cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये अपना हो जाएगा cos x dx, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1, इसी के अनुसार हम cos स्क्वायर x को
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब जैसा कि जब कॉस का पावर विषम हो तो t बराबर हमें साइन मान लेना चाहिए और इसका अवकलन निकाल लेना चाहिए। तो अवकलन हो जाएगा साइन का कॉस, यानी dx का जो वैल्यू होगा वो होगा dt बटा में कॉस। तो आप यहां पर पुट कर सकते हैं इस वाले में 1 माइनस टी का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर, क्योंकि साइन को हमने टी मान रखा है, इंटू कॉस एक्स, डी एक्स का वैल्यू है डी टी बटा में कॉस एक्स। तो ये कॉस एक्स से कॉस एक्स को आप कैंसिल कर सकते हैं। यानी अब जो समाकलन निकालना है 1 माइनस टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष, तो 1 का समाकलन जो होगा वो टी होगा और टी स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो इतना होगा प्लस का सी। अब प्रश्न में टी था नहीं, टी के जगह पे हमको क्या रख लेना है साइन, यानी साइन एक्स माइनस साइन का पावर 3x बट्टा में 3 प्लस सी इसका उत्तर होगा, है ना। तो फिर अपना दूसरा जो प्रश्न है वो है कि साइन के पावर 5 का समाकलन निकालना है, यानी इस बार विषम पावर है किसका, साइन का। तो सबसे पहले हम इसको साइन का पावर 4 इंटू साइन एक्स लिख लेते हैं, है ना, ताकि आधार बराबर होने पर जब पावर जोड़ा जाए तो 5 मिल जाएगा। या हम इसे साइन स्क्वायर एक्स का होल पावर 2 इंटू साइन एक्स भी लिख सकते हैं, या इसे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल पावर 2 इंटू साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। बात ऐसा है कि साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है इसी वाले रूल के अनुसार, है ना। तो अब हम मानते हैं, हमें क्या मानना है कि जब साइन का पावर विषम होता है तो t बराबर हम कॉस लेते हैं, यानी जब इसका हम अवकलन निकालेंगे तो ये माइनस साइन एक्स होगा, यानी dx का जो मान होगा वो dt बटा में माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी टी बटा में माइनस साइन एक्स। तो साइन से साइन कटेगा, -1 को बाहर निकालते हैं, इसे अब सूत्र पे तोड़ना होगा। सूत्र क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस t का पावर 4 का समाकलन निकालना होगा। सूत्र याद होना चाहिए आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है ना। तो ये माइनस बाहर रखते हैं, 1 का समाकलन करोगे तो t होगा -2 और t स्क्वायर का करोगे तो t का पावर 3 और जो पावर में है वो बट्टे में, t के पावर 4 का जो समाकलन होगा वो t का पावर 5 और जो पावर में है वो बट्टे में प्लस का c। अब क्या करते हैं, t के जगह पे हमें cos लेना है, तो हो जाएगा ये माइनस माइनस कॉस एक्स प्लस ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, है ना, 2 कॉस का पावर 3x बट्टा में 3 माइनस ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस कॉस का पावर 5x बट्टा में 5 प्लस c इसका फाइनल उत्तर होगा। तो आइए कुछ और प्रश्नों पे बात करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है अपना कि cos का पावर 3x इंटू अंडर रूट साइन एक्स का समाकलन क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि cos का जो पावर है वो 3, वह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसका मतलब कि इस बार हमें t बराबर क्या मानना है, साइन मानना है। तो साइन मानने से पहले हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं इस तरीके से कि cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स का समाकलन, है ना। यानी cos को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इस वाले को इसके बगल में लिख लेते हैं
और कॉस को इधर ला देते हैं, बस ऐसे ही अच्छा लगने के लिए भैया ना। और पता ही है कि ये किस रूल से हो रहा है, क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, इसी नियम से ये आया। अब हमें t बराबर क्या ले लेना है, साइन एक्स ले लेना है, और इसका समाकलन कर देना है x के सापेक्ष, जो कि होगा cos x। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा dx का वैल्यू dt बटा में cos x। अब क्या करोगे भैया, यहां पर पुट करोगे 1 माइनस टी स्क्वायर साइन के लिए, अंडर रूट टी साइन के लिए, और cos x बटा में dt बटा में cos x, ये कट जाएगा भैया। क्या आप इसको 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी का पावर 1/2 लिख सकते हो? रूट को पावर में लिखने के क्रम में हम उसे 1/2 लिख सकते हैं ना। अब इससे गुना कराते हैं, टी का पावर 1/2 से जब एक में गुना करोगे तो टी का पावर 1/2 रहेगा, और इसमें करने पर ये हो जाएगा टी का पावर 5/2, और समाकलन किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। प्लस माइनस होने पर आप अलग अलग से समाकलन कर सकते हो। आप चाहो तो इसे इतना भी लिख लो कि इसका अलग से समाकलन कर लेते हैं, और टी के पावर 5/2 का अलग से समाकलन कर लेते हैं। तो जब भी पावर का समाकलन होता है, पावर में एक जोड़ दिया जाता है, यानी t का पावर 3/2, क्योंकि 1/2 में 1 जोड़ोगे तो 3/2, और जो पावर में है वही बट्टा में, माइनस 5/2 में एक जोड़ दो 7/2, और जो पावर है वही बट्टा में प्लस का c। और t का मान कितना है, साइन है, तो लिख लेते हैं इसको पलट करके, 2/3 साइन का पावर 3/2 x माइनस 2/7 साइन का पावर 7/2 x प्लस का c, है ना। ये इसका फाइनल उत्तर होगा। तो इस वाले प्रश्न में बात करते हैं। इस वाले प्रश्न में साइन का पावर एक विषम संख्या है, तो हम साइन को पहले लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये अपना कॉस जो है उसको जैसा है वैसा लिख लेते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं कि साइन को लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस वाले कॉस को इसके बगल में लिख लेते हैं, और साइन को इधर ला देते हैं। ठीक, जैसा कि साइन का पावर एक विषम संख्या है, तो हमें t बराबर कॉस मानना है, या और इसका अवकलन कर देना है, जो कि माइनस साइन होता है, और आपको dx का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा dt बटा में माइनस साइन x। फिर लिख लो आप 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इस वाले के लिए, और साइन एक्स dx का वैल्यू dt बटा में माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल होगा, माइनस को बाहर लाते हैं, और ये टी स्क्वायर से एक में गुना कर लोगे टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर में करोगे टी का पावर 4 dt, है ना। माइनस बाहर रखते हैं। अब टी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, तो सर पावर में एक जोड़ेंगे, है ना। आप अलग अलग भी करके समाकलन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। तो पावर में एक जोड़ेंगे, तो पावर में एक जोड़ेंगे तो 3 होगा, और जो पावर में होगा वही बट्टे में आएगा, और ये माइनस पावर में एक जोड़ दोगे तो 5, और बट्टे में भी 5 आएगा प्लस का c। टी के जगह पे क्या लेना है अपने को, कॉस, तो ये माइनस से गुना करते चलते हैं, माइनस कॉस का पावर 3/3, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस का पावर 5x बटा में 5 प्लस c, इसका सही उत्तर होगा। तो जैसा कि शुरू में हमने देखा कि दूसरे वाले रूल का जो तीसरा कंडीशन है कि जब साइन और कॉस दोनों का पावर एक विषम धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या करना होता है, हम दोनों में से किसी को टी मान सकते हैं, साइन को भी टी मान सकते हैं और कॉस को भी
टी मान सकते हैं। तो ये इस बार जो प्रश्न हमने लिया है इसमें साइन का भी पावर जो है एक विषम पूर्णांक है और कॉस का भी पावर जो है वो विषम पूर्णांक है। यानी हम टी बराबर साइन थीटा भी मान सकते हैं और कॉस थीटा मतलब एक्स साइन एक्स भी मान सकते हैं और कॉस एक्स भी मान सकते हैं। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में टी बराबर कॉस मानूंगा और मेरा यही सलाह होगा कि आप भी कॉस मानो। क्यों? जिसका पावर ज्यादा हो ना उसी को मानने का प्रयास करें, है ना। कहने का मतलब ये है कि हमें कॉस मानना है तो साइन को तोड़ना होगा। तो साइन तोड़ेंगे कैसे? साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये अपना कॉस का पावर 5, ठीक है। और साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस को इसके बगल में ला देते हैं, कॉस का पावर 5x और साइन इधर लेकर चले जाते हैं, है ना। और t बराबर मान लेते हैं भैया कॉस एक्स, और इसका जो अवकलन होगा x के सापेक्ष वो होगा माइनस साइन एक्स, यानी dx का जो मान होगा वो होगा dt बटा में माइनस साइन एक्स, ठीक। तो आप लिख सकते हो 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू टी का पावर 5 साइन एक्स इंटू डी टी बटा डी एक्स का वैल्यू क्या है? डी टी बटा में माइनस साइन एक्स, साइन से साइन कैंसिल करो, ये वाले माइनस को बाहर रखो। अब t के पावर 5 से मल्टीप्लाई करा दो तो t का पावर 5 माइनस टी का पावर 7 का हो जाएगा भैया समाकलन, ठीक। माइनस 5 का t के पावर 5 का समाकलन क्या होगा? तो सर पावर में एक जोड़ दिया जाता है, पावर 6 होगा, और जो पावर में है वही बट्टे में, माइनस यहाँ पर भी पावर में एक जोड़ेंगे तो पावर में 8 आएगा, और जो पावर है वही बट्टा में प्लस c, यानी t के जगह पे क्या लिखना है? cos। तो माइनस के साथ लिखते हैं माइनस cos का पावर 6x बट्टा में 6, और ये माइनस माइनस प्लस cos का पावर 8x बट्टा में 8 प्लस का c, ये अपना उत्तर होगा, है ना। अब मान लीजिए कि अगर हमने t बराबर साइन लेने का कोशिश किया होता तो हमको cos को तोड़ना होता। तो जब cos को हम तोड़ेंगे तो cos का पावर 4x इंटू cos का पावर 4 इंटू कॉस होगा। तो फिर इसे तोड़ने के लिए हमें लिखना होगा cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको तोड़ना होगा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना, इसमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए हमने साइन को तोड़ा और t बराबर cos लिया है। 4 नंबर वाले कंडीशन में हमने देखा कि जब साइन और कॉस दोनों में से किसी का भी पावर अगर धनात्मक विषम पूर्णांक ना हो तो हमें क्या करना था। उसमें भी 2 कंडीशन थे, उन दोनों का जोड़ अगर ऋणात्मक समपूर्णांक आता है तब क्या करना है, और धनात्मक समपूर्णांक आता है तो क्या करना है। तो फिलहाल हम प्रश्न पे आते हैं। हमारे पास जो प्रश्न है वो 1 अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस का पावर 3x है। तो ये बट्टे में है, जब आप इसे ऊपर ले जाओगे समझते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं साइन का पावर -1 और इसे लिख सकते हैं कॉस एक्स का पावर -3। तो ये विषम है लेकिन धनात्मक नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये रूल नंबर 4 पे है। इन दोनों का क्या करते हैं? सम करते हैं। -1 प्लस -3 ये होगा -4, ये एक क्या है? निगेटिव है। यानी इस वाले केस में हमको t बराबर 10 मानना था, है ना। तो शुरू करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं सर? हम लिख सकते हैं साइन ऊपर ले जाकर के इसको कॉसेक, और इसको लिख सकते हैं सेक का पावर 3x का समाकलन अपने को निकालना है। और इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है सेक एक्स सॉरी कॉस एक्स सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा। हम मानते हैं कि t बराबर अपना क्या है? 10x है, ठीक ना। t बराबर 10x है तो dt बटा में जो dx होगा वो हो जाएगा 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, यानी dx का जो वैल्यू होगा वो होगा dt बटा में सेक स्क्वायर x।
ठीक है। तो प्रतिस्थापन करने के लिए हमें यहाँ पर tan चाहिए होगा। तो अगर यहाँ पर आपको tan नहीं दिख रहा है तो आप tan बना सकते हो, या एक और उपाय कर सकते हो, क्या कि हमने क्या माना है, tan x बराबर t, यानी t/1 लिख सकते हैं, t बटा में 1, और ये होता है लंब और ये होता है आधार, ठीक ना। यानी कि लंब जो है t है, आधार 1 है, तो कर्ण जो होगा वो √1 प्लस t² होगा। तो हम यहाँ से भी अपना काम चला सकते हैं। यानी हम क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, कौशिक को कर्ण बटा में लंब, यानी √1 प्लस t² बटा में लंब, यानी कि t, है ना। लंब कौन सा है, t है, और कर्ण है इतना। और आपको पता होगा कि जो कौशिक x होता है वो कर्ण बट्टा में लंब होता है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी तरीके से सेक क्या होता है सर, कर्ण बट्टा आधार होता है, यानी √1 प्लस t² बट्टा में 1, और ये सेक को रहने देते हैं sec², और dx के जगह पे लिखते हैं dt बट्टा में sec² x। dx का मान कितना है भैया, dt बट्टा में sec² x। ये कैंसिल होगा, इन दोनों का गुना करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस t² बट्टा में क्या आएगा, t आएगा, और ये हो जाएगा dt। प्लस है तो आप अलग अलग करके लिख सकते हो, 1/t प्लस t² बट्टा में t, है ना। आप चाहो तो 1/t का समाकलन कर लो अलग से, और ये कैंसिल करके कर सकते हो t का समाकलन t के सापेक्ष। इसका हो जाएगा log mod t, और इसका हो जाएगा t²/2, जो पावर में है वो बट्टे में। अब प्रश्न में t के जगह पे अपने को क्या लेना है, tan लेना है। तो अपना जो फाइनल उत्तर होगा वो होगा log tan x, है ना, tan x प्लस tan² x बट्टा में 2 प्लस का c, इसका फाइनल उत्तर होगा। एक ये तरीका था। आप चाहो तो इस वाले प्रश्न को ऐसे भी कर सकते थे, क्या कि सर ये जो है ना 1 में sin x इंटू कॉस का पावर 3x dx, इसे हम ऐसे लिख लें क्या कि 1 में sin x बट्टा में cos x और cos का पावर 4x, है ना। cos से भागा, cos से गुना, है ना। तो ये 1 बट्टा में tan x हो जाएगा, sin बट्टा cos tan हो जाएगा। और इसको लिख लेते हैं cos cos² x इंटू cos² x, कुछ इस तरीके से। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec² x इंटू sec² x बट्टा में tan x हो जाएगा। अब एक sec² को हम tan में बदल देते हैं, 1 प्लस tan² x होता है, और ये अपना sec² x को ऐसे ही रहने देते हैं, और नीचे अपना tan x का समाकलन। अब क्या करते हैं, t बराबर tan x मान लेते हैं, t बराबर tan x मान लेंगे, तो x के सापेक्ष इसका जो अवकलन होगा वो होगा sec² x, ठीक। sec² x होगा तो क्वेश्चन जो बनेगा अब अपना 1 प्लस t का स्क्वायर बटा में t इंटू sec² x इंटू dt बटा में sec² x कैंसिल होगा, और 1 प्लस t² इंटू dt, यही हम यहाँ पर लाए हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने एक और प्रश्न ले रखा है, इस बार जो पावर है वो दोनों का पावर सम संख्या है, और इन पावरों का जो जोड़ है वो भी धनात्मक सम है। यानी इस बार क्या करना है, इस बार हमें साइन और कॉस के मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले का प्रयोग करना है। कहने का मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बट्टा में 2
इंटू 1 प्लस कॉस 2x बट्टा में 2, है ना। कैसे, थोड़ा समझ लेते हैं। सूत्र होता है कि cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x, या आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, है ना। इसी तरीके से cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x बाई 2। ठीक, तो इन दोनों फॉर्मूले से मैंने इतना लिखा है। अब क्या करते हैं, दो दो का गुना करेंगे, 4 अचर है बाहर निकाल देते हैं, और एक बार इसको ध्यान से देखोगे कि एक बार ये माइनस में एक बार प्लस में, तो ये क्या बनाएगा 1 का स्क्वायर ये माइनस कॉस स्क्वायर 2x, ये बनाएगा। यानी आप लिख सकते हो 1/4 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। तो ये फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x का, है ना। और आपको शायद पता होगा कि ट्रिगो में जब एक से अधिक घात हो तो उसका समाकलन डायरेक्ट नहीं किया जाता है, उसके लिए फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो फिर से हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का, है ना। तो लिखते हैं पहले 1/4, और साइन स्क्वायर एक्स के लिए इतना लिखा जाता है क्या, 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ पर x है तब यहाँ पर x लिखते हैं, फिलहाल हमारे पास x के जगह पे क्या है 2x, तो हम यहाँ पर डालते हैं 2x और बट्टे में 2 का समाकलन। ठीक है, तो 1/4 जो पहले से था, ठीक, इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं 1/2 माइनस कॉस 4x 2 2 जा, है ना, अलग अलग कर लेते हैं, यानी 1/2 का समाकलन कर लेंगे माइनस cos 4x/2 का समाकलन कर लेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, बाहर आएगा, तो इन 1/4 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये बाहर आएगा, अचर है, तो ये हो जाएगा 1/8, और dx का समाकलन माइनस 1/4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, और ये हो जाएगा 1/8 cos 4x का समाकलन, यानी यहाँ से आ जाएगा x बट्टा में 8 माइनस 1/8। cos का जो समाकलन होता है वो साइन होता है, यानी साइन 4x, और जो x के साथ गुना में है उससे भागा प्लस का c। तो अपना जो उत्तर होने वाला है x बट्टा में 8 माइनस साइन का पावर 4x बट्टा में 32 प्लस का c, ये हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो आज के लिए इतना ही। ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।